मनुष्य का जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप पत्थर भी बन सकते थे, पेड़ भी बन सकते थे, पशु भी बन सकते थे, लेकिन अस्तित्व ने आपको मनुष्य बनाया। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही वह प्राणी है जो सवाल पूछ सकता है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, मृत्यु के बाद क्या है। याद रखना, जिस दिन ये सवाल आपके भीतर पैदा नहीं हुए, उस दिन आप मनुष्य होते हुए भी सोए हुए पशु रह जाते हैं। मनुष्य का जीवन भोग के लिए नहीं मिला, दौड़ के लिए नहीं मिला, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं मिला। मनुष्य का जीवन मिला है जागने के लिए, और जो जाग गया वही जान पाया कि जीवन का अर्थ बाहर नहीं, अंदर छिपा हुआ है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं मिला कि तुम भीड़ बन जाओ, बल्कि इसलिए मिला कि तुम स्वयं बन सको। दुनिया तुम्हें सिखाती है कैसे सफल बनना है, कैसे अमीर बनना है, कैसे किसी और जैसा बनना है, लेकिन अस्तित्व तुम्हें फुसफुसाकर कहता है खुद जैसे बनो। याद रखना, पेड़ कभी किसी और पेड़ की नकल नहीं करता, फूल कभी दूसरे फूल से ईर्ष्या नहीं करता। वे जैसे हैं पूरे हैं, केवल मनुष्य दुखी है क्योंकि वह किसी और होने की कोशिश कर रहा है। मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने भीतर छिपे उस अनदेखे सत्य को पहचान सको, जो नाम से परे है, धर्म से परे है, देश से परे है। जब तक तुम दूसरों के बताए रास्तों पर चलते रहोगे, तब तक तुम जीवित तो रहोगे, लेकिन जियोगे नहीं। जीवन का असली अर्थ भीतर की उस आवाज को सुनना है जो समाज ने दबा दी है, और जिस दिन तुमने उसे सुन लिया, उसी दिन पहली बार मनुष्य जन्म सफल हुआ। सबसे बड़ा पाप अज्ञान नहीं है, सबसे बड़ा पाप है सोए रहना। आप सोचते हैं आप जाग रहे हैं, लेकिन सच यह है आप आदतों में जी रहे हैं, संस्कारों में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं। यह जीवन ऑटो पायलट पर चल रहा है। सुबह उठे, काम किया, भीड़ का हिस्सा बने, थक गए, सो गए, और यही चक्र आप जीवन कहते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन इस चक्र को तोड़ने के लिए मिला है। जागरण का अर्थ ये नहीं कि आप मंदिर चले जाएं या शास्त्र रट ले। जागरण का अर्थ है हर पल सचेत होना, खाते समय जानना कि खा रहे हैं, चलते समय जानना कि चल रहे हैं, सोचते समय देख पाना कि सोच चल रही है। जिस दिन आपने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आप उनसे मुक्त होने लगे। याद रखना, विचार तुम्हारे मालिक नहीं हैं, वे सिर्फ मेहमान हैं। मनुष्य का जीवन मिला है साक्षी बनने के लिए, देखने वाले बनने के लिए, भीड़ नहीं। और जिस दिन तुम साक्षी बन गए, उसी दिन जीवन पहली बार ध्यान बन गया। सबसे बड़ा पाप अज्ञान नहीं है, सबसे बड़ा पाप है सोए रहना। आप सोचते हैं आप जाग रहे हैं, लेकिन सच यह है आप आदतों में जी रहे हैं, संस्कारों में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं। यह जीवन ऑटो पायलट पर चल रहा है। सुबह उठे, काम किया, भीड़ का हिस्सा बने, थक गए, सो गए, और यही चक्र आप जीवन कहते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन इस चक्र को तोड़ने के लिए मिला है। जागरण का अर्थ ये नहीं कि आप मंदिर चले जाएं या शास्त्र रट ले। जागरण का अर्थ है हर पल सचेत होना, खाते समय जानना कि खा रहे हैं, चलते समय जानना कि चल रहे हैं, सोचते समय देख पाना कि सोच चल रही है। जिस दिन आपने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आप उनसे मुक्त होने लगे। याद रखना, विचार तुम्हारे मालिक नहीं हैं, वे सिर्फ मेहमान हैं। मनुष्य का जीवन मिला है साक्षी बनने के लिए, देखने वाले बनने के लिए, भीड़ नहीं। और जिस दिन तुम साक्षी बन गए, उसी दिन जीवन पहली बार ध्यान बन गया। अब अगला चरण और भी तीखा है। वहां अहंकार टूटता है और सच्ची आजादी जन्म लेती है। मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है मैं। यही मैं कहता है मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मैं जानता हूं। और यही मैं तुम्हें प्रेम से दूर करता है, शांति से दूर करता है, और सत्य से भी। अहंकार एक झूठा केंद्र है, यह तुम्हें देता कुछ नहीं, बस तुम्हें भारी बना देता है। ध्यान से समझना, जब तक मैं है तब तक ईश्वर नहीं हो सकता, जब तक मैं है तब तक आनंद नहीं हो सकता।
मनुष्य का जीवन मिला है इसमें को सजाने के लिए नहीं, बल्कि इसे गिराने के लिए। और यह गिरता कैसे है? लड़ने से नहीं, दबाने से नहीं, बल्कि समझने से। जिस दिन तुमने देखा कि यह मैं समाज की दी हुई परिभाषा है, नाम है, पद है, पहचान है, उसी दिन ये अपने आप ढीला पड़ने लगता है। और याद रखना, जहां अहंकार गिरता है वहीं करुणा जन्म लेती है, वहीं प्रेम बहता है, वहीं पहली बार तुम हल्के हो जाते हो। मनुष्य का जीवन हल्का होने के लिए मिला है, बोझ बनने के लिए नहीं। अब अगला चरण सबसे सुंदर है। वहां डर पिघलता है और प्रेम का उदय होता है। जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है वहां डर टिक नहीं सकता। मनुष्य डर में जीता है, अकेले पड़ जाने का डर, अस्वीकार होने का डर, मृत्यु का डर। इसी डर के कारण आप रिश्ते निभाते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते। ध्यान देना, प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम कोई समझौता नहीं है। प्रेम एक अवस्था है, जैसे खुशबू फूल से निकलती है। मनुष्य का जीवन मिला है इस अवस्था को जीने के लिए। जब अहंकार ढीला पड़ता है, जब मन साक्षी बनता है, तब प्रेम अपने आप बहने लगता है, बिना कारण, बिना शर्त। तब आप किसी से प्रेम नहीं करते, आप स्वयं प्रेम बन जाते हैं। और यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह पेड़ से, आकाश से, सांस से, पूरे अस्तित्व से जुड़ जाता है। याद रखना, जिस प्रेम में अधिकार हो वह प्रेम नहीं, डर का ही एक रूप है। मनुष्य का जीवन डर से मुक्त होकर प्रेम का उत्सव बनने के लिए मिला है। और जब जीवन उत्सव बन जाता है तब मृत्यु भी डरावनी नहीं रह जाती। अब अंतिम चरण में पूरा सार समेटेंगे, जहां जीवन का परम अर्थ प्रकट होगा। मनुष्य का जीवन किसी लक्ष्य को पाने के लिए नहीं मिला। मनुष्य का जीवन स्वयं एक अनुभव है। आप पूछते रहे, जीवन क्यों मिला, क्या करना है, कहां पहुंचना है? लेकिन सच यह है, कहीं पहुंचना नहीं है। जो पहुंचना था वह तो आप पहले से ही हैं। मनुष्य का जीवन इस सत्य को स्मरण करने के लिए मिला है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो सब देख रही है। जब यह समझ उतर जाती है तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, एक नृत्य बन जाता है। तब सफलता असफलता समान लगने लगती है। जीवन मृत्यु एक ही लहर के दो किनारे लगते हैं। और उस क्षण तुम्हें कोई धर्म नहीं चाहिए, कोई सिद्धांत नहीं चाहिए, कोई गुरु भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। मनुष्य का जीवन मिला है जागने के लिए, हल्का होने के लिए, प्रेम बनने के लिए, और अंत में मौन में विलीन होने के लिए। यही मुक्ति है, यही आनंद है, यही मनुष्य जन्म की पूर्णता है। अब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, अब बस रुकने की जरूरत है। क्योंकि सत्य शब्दों से नहीं पकड़ा जाता, सत्य तो मौन में उतरता है। मैंने तुमसे जो कहा उसे मानना मत, उसे नकारना भी मत। बस देखना, आज रात थोड़ी देर चुप बैठना, कुछ पाने की कोशिश मत करना, कुछ छोड़ने की कोशिश भी मत करना। सिर्फ अपनी सांस को आते जाते देखना। और अचानक एक क्षण आएगा जब तुम पाओगे कि खोजने वाला भी गायब हो गया है। उस क्षण मनुष्य का जीवन अपने उत्तर के साथ खुद प्रकट हो जाता है। फिर कोई प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला ही नहीं बचता। यही मौन ही इस प्रवचन का अंत नहीं, पूरा अर्थ है। अब शब्द समाप्त, अब तुम स्वयं हो। अब कुछ करने को शेष नहीं है, क्योंकि जो करना था वह समझ के साथ अपने आप छूट चुका है। मनुष्य का जीवन किसी उपलब्धि की सीढ़ी नहीं था, यह तो एक उतार था, अपने ही भीतर उतरने का। तुम खोजते रहे बाहर, और जो मिला था वह तो हमेशा भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। अब न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर की भूख। अब सिर्फ एक शांत उपस्थिति है जो न कुछ चाहती है न कुछ टालती है। यही वो क्षण है जहां जीवन साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से असीम हो जाता है। अब तुम मनुष्य नहीं रह जाते, तुम अस्तित्व हो जाते हो, बहते हुए,
नाचते हुए, मौन में टिके हुए। और याद रखना, जब जीवन समझ में आ जाता है तब उसे समझाने की जरूरत खत्म हो जाती है। अब जाओ, जियो बिना अर्थ खोजे, क्योंकि तुम स्वयं ही अर्थ हो। अब कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि चलने वाला ही गलतफहमी था। मनुष्य का जीवन किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं था, यह तो अपने होने को पहचानने के लिए था। जिस दिन तुमने यह जान लिया कि तुम्हें बेहतर बनने की जरूरत नहीं, पवित्र बनने की जरूरत नहीं, किसी और जैसे बनने की जरूरत नहीं, उसी दिन सारा बोझ गिर गया। अब जीवन एक समस्या नहीं, एक उत्सव है। अब हर सांस ध्यान है, हर कदम प्रार्थना है, हर मौन उत्तर है। याद रखना, जिसने जीवन का अर्थ पा लिया वह उसे बताता नहीं, वह उसे जीता है। अब शब्दों को यही विश्राम दो, अब ग्रंथ बंद करो, अब गुरु को भी विदा दो। अब सिर्फ जीवन को होने दो। लंबा मौन, यही अंतिम सत्य है, यही मनुष्य जीवन की पूर्णता है, यही सब कुछ।